वंशागति तथा विविधता, मतलब वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। पहला टॉपिक से 127 सवाल पूछा गया है, जिसमें पहला नंबर देख लेते हैं। उन जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन, युग्मज का निर्माण और F1 और F2 पादपों को निम्नलिखित में से किस चित्र द्वारा समझा जा सकता है? तो इसमें पनेट वर्ग रहेगा। दूसरा है, यदि एक DNA अणु में एडेनिन की मात्रा 30% है, तब थायोमीन, ग्वानिन एवं साइटोसिन कितने प्रतिशत होंगे? तो T 30, G 20 और C 20। तीसरा पॉइंट, जीन फर्स्ट जो ABO रक्त वर्ग का नियंत्रण करता है, उसके संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए। गलत कथन ये B वाला गलत है, बाकी A, C और D तीनों सही है। तो जो गलत है वो देख लेते हैं। जब IA एवं IB दोनों इकट्ठे होते हैं, ये एक प्रकार की शर्करा अभिव्यक्त करते हैं। 14वां नंबर है, मेंडल में स्वतंत्र रूप से प्रजनन करने वाली मटर के पौधे की कितनी किस्मों को युग्मकों के रूप में चुना, जो विपरीत विशेषकों वाले एक लक्षण के अलावा एक समान थी? इसका आंसर होगा 14। 5वां नंबर है, जीनों के बीच दूरी के मापन के रूप में एक ही गुणसूत्र पर जिन युग्मकों के बीच पुनर्योगज की आवृत्ति की व्याख्या किसके द्वारा की गई? अल्फ्रेड स्टर्डवैंट। 6वां नंबर है, एंटीराइनम स्पैगड्रेगन में एक लाल पुष्प को श्वेत पुष्प के साथ प्रजनन किया, तब F1 में गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए। जब गुलाबी पुष्प को स्वपरागित किया गया, तब F2 में श्वेत लाल और गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करिए। इस प्रयोग में पृथक्करण का नियम लागू नहीं होता, ये सही है। 7वां नंबर है, आनुवंशिक मानचित्र के निर्माण के लिए कौन सी मानचित्र इकाई सेटी मॉर्गन अपनाई गई? 1% क्रॉसओवर को निरूपित करते हुए गुणसूत्रों पर जीनों के बीच दूरी की एक इकाई। 8वां नंबर है, एक स्त्री के एक X गुणसूत्र में X संलग्न अवस्था, यह गुणसूत्र कितने वंशागति होंगे? पुत्रों एवं पुत्री दोनों में। 9वां नंबर, निम्नलिखित अभिलक्षणों में से कौन से मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति को दर्शाते हैं? A, B एवं C में। A है प्रभाविता, B है स्वप्रभाविता और C है बहुअलील। ये तीनों होते हैं। और 10वां नंबर, सही सुमेल को चुनिए। राइबोजाइम, न्यूक्लिक अम्ल। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत रूप में सुमेलित है? मटर में मंड संश्लेषण बहुविकल्पी। सही कथन को चुनिए। पनेट वर्ग एक ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया था। 13वां नंबर, यदि पति एवं पत्नी का जीनोटाइप IA और IB एवं IAI है, इनके बच्चों के रुधिर वर्गों में कितने जीनोटाइप एवं फिनोटाइप संभव हैं? तो 4 जीनोटाइप, 3 फिनोटाइप। इसके बाद है 14वां नंबर, निम्नलिखित में से मटर के कौन से लक्षण पर मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों की विचार नहीं किया गया था? त्वचा ग्रंथिल या ग्रंथिल रहित। 15वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि मेंडल के संकरण के प्रयोग की थी? 1856 से 1863। 16वां नंबर, परीक्षार्थ प्रसंकरण में जिसमें द्विसंकर मक्खियां शामिल थी, पुनर्योगज प्रकार की
संततियों की तुलना में जनक प्रकार की संततियाँ अधिक उत्पन्न हुई। इसमें संकेत मिलते हैं कि दो जीन संलग्न हैं और एक ही गुणसूत्र पर विद्यमान हैं। 17वां पॉइंट है, एक लंबे तद्रुप प्रजनन उत्थान मटर पादप को एक बौने तद्रुप प्रजनन उत्थान मटर पादप से संक्रमित कराया गया। जब F1 पादप को स्वपरागित किया गया तो जीन प्रारूप का परिणाम किस अनुपात में था? तो 1:2 संबंधी 1 लंबे समयुग्मजी, लंबे विषमयुग्मजी और बौने। 18वां नंबर, इसका मिलान करना है फर्स्ट और सेकेंड में। तो प्रभाविता का क्या होगा? प्रभाविता का क्या होगा? चौथा नंबर है, एकल जीन अनेक लक्षणों को प्रभाविता करता है। और दूसरा है सहप्रभाविता। सहप्रभाविता का क्या होगा? पहला सहप्रभाविता का है, अनेक जीन एकल लक्षण का नियंत्रण करते हैं। तीसरा है बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता का क्या होगा? दूसरा नंबर, विषम युग्मजी जीव में केवल एक ही एलील स्वयं को अभिव्यक्त करता है। चौथा नंबर क्या है? बहुजीनी वंशागति। बहुजीनी वंशागति का क्या होगा? विषम युग्मजी जीव में दोनों ही एलील स्वयं को पूरी तरह। और 19वां नंबर, खेती से लाए गए एक पादप कोशिका में एक विद्यार्थी द्वारा अंत्यावस्था देखी गई। वह अपने शिक्षक से कहता है कि वह कोशिका अंतरावस्था पर अन्य कोशिकाओं से भिन्न है। इसमें कोशिका प्लेट नहीं बनती और इस कारण इस कोशिका में अन्य विभाजन वाली कोशिकाओं की अपेक्षा अधिक गुणसूत्र हैं। इसका परिणाम क्या है? होगा बहुगुणता होगा। 20वां नंबर है, मटर के पौधे पर अपने आदर्श प्रयोग में मेंडल ने किसका उपयोग किया? फली की लंबाई में। 21वां नंबर है, संलग्नता लिंकेज शब्द किसने प्रयोग किया था? TH मॉर्गन ने। और 22 नंबर है, कुम्हैड़ा के फल का रंग किसका उदाहरण है? अप्रभावी प्रबलता का। 23वां नंबर है, 1000 व्यक्तियों को समष्टि में 360 जीन प्ररूप AA 480 A स्मॉल a और शेष 160 AA के अंतर्गत आते हैं। इस आंकड़े के आधार पर A एलील की आवृत्ति इस समष्टि में होगी 0.6। और 24 नंबर, यदि AB रक्त समूह वाले 2 व्यक्ति विवाहित होते हैं और उनके पर्याप्त विशाल संख्या में बच्चे होते हैं, इन बच्चों को ऐसे वर्गीकृत किया जा सकता है, ए रक्त समूह A और B रक्त समूह। B रक्त समूह के 1:2:1 के अनुपात में प्रोटीन वैद्युत का संचालन प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस की आधुनिक तकनीक से ज्ञात होता है कि A और B प्रकार के प्रोटीन दोनों ही A और B रक्त समूह व्यक्तियों में विद्यमान है। यह किसका उदाहरण है? स्वप्रभाविता का। 25वां नंबर, ऐसे संकरण के द्वारा कौन सा मेंडेलीय विचार प्रदर्शित होता है जिसमें F1 पीढ़ी दोनों ही जनकों में मिलती हैं? स्वप्रभाविता। 26 नंबर है, 2 जीन जो 50% पुनर्योगज आवृत्ति दर्शाती है उनके लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? जीन मजबूती में संयोजी है। 27 नंबर, सड़क हादसे के किस एक रोगी को जिसका रक्त समूह मालूम नहीं है तुरंत रक्तदान की आवश्यकता है? उसके एक डॉक्टर मित्र ने तुरंत अपना रक्त देने को कहा। इस रक्तदाता डॉक्टर का क्या रक्त समूह रहा होगा? रक्त समूह 0, मतलब रक्त समूह O। 28 नंबर है, परीक्षण संकरण किस लिए किया जाता है? एक पौधे का F2 पर जीन प्रारूप निर्धारित करने के लिए।
29वां नंबर है एक मेंडलीय संकरण में F2 पीढ़ी में पाए जाने वाले जीन प्रारूपी तथा लक्षण प्रारूपी दोनों अनुपात एक संबंधी 2 संबंधी 1 है। यह मामला क्या दर्शाता है? असंपूर्ण प्रभाविता वाला एक संकर संकरण। 30वां नंबर है पौधे तथा बीजों का वह संग्रह जिसमें एक फसल के सभी जीन्स के विविध एलील विकल्पी पाए जाते हैं, जीन लाइब्रेरी। 31वां नंबर जब कभी दो असंबंधित व्यष्टियों अथवा वंशक्रमों के बीच संकरण कराया जाता है तब F1 संकर का कार्य उनके दोनों जनकों से श्रेष्ठतर होता है, पर इस परिघटना को क्या कहते हैं? संकर ओज। 32वां नंबर एक व्यक्ति है जिसे एक दुर्घटना में आई चोट से बहुत ज़्यादा रक्त हानि हुई है और एबीओ रक्त समूह व्यवस्था में उनका रक्त समूह भी मालूम नहीं है। उसे तुरंत रक्तदान की आवश्यकता है। उसके एक दोस्त ने बिना देर किए हुए तुरंत रक्तदान करने के लिए अपने को प्रस्तुत किया और इस दोस्त के पास स्वयं अपने रक्त समूह का एक पारमणिक सर्टिफिकेट है। बताइए इस दाता मित्र का रक्त समूह कौन सा रहा होगा? तो टाइप ओ रहा होगा। 33 नंबर पौधों में अथवा ड्रोसोफिला में परीक्षार्थ प्रसंकरण में किसके बीच प्रसंकरण कराया जाता है? F1 संकर तथा एक दूसरे अप्रभावी जीन प्रारूप के। 34वां नंबर है जाइगोटिक युग्मनजी कोशिका की वह कौन सी एक दशा है जिसमें मानव में एक सामान्य मादा बच्चे का जन्म देता है 2X क्रोमोसोम। उसके बाद है 35वां नंबर निम्नलिखित में से वह कौन सा एक है जिसे मेंडल के प्रभाविता के नियम के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता? अब तो होगा विकल्पियों में कोई सम्मिश्रण होते नहीं देखा जाता तथा F2 पीढ़ी में पाए जाते हैं। विकल्पियों में कोई सम्मिश्रण होते नहीं देखा जाता तथा F2 पीढ़ी में पाए जाते हैं। 36 नंबर है एक ऐसे पौधों का जीन प्रारूप जिनमें प्रभावी लक्षण प्रारूप दिखाई दे रहा हो जिसके कारण निर्धारित किया जा सकता है परीक्षार्थ संक्रमण। 37 नंबर नीचे दिए जा रहे कथनों में से द्विसंकर प्रसंकरण से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो होगा एक ही गुणसूत्र पर स्थिर कसकर संलग्न जीनों में बहुत ही कम पुनर्योगज होते देखे जाते हैं। 38 नंबर है एंटराइनम के दो पौधे दोनों गुलाबी फूलों वालों के बीच संक्रमण कराया गया है। F1 पौधों में लाल गुलाबी तथा सफ़ेद पुष्प एक लाल और 2 गुलाबी तथा एक सफ़ेद पुष्प के अनुपात में बनते पाए गए। संकरण में प्रयोग में लाए गए 2 पौधों का जीन प्रारूप क्या रहा होगा? पुष्प के रंग का निर्धारण RR जीन तथा सफ़ेद रंग का निर्धारण स्मॉल r मतलब स्मॉल आई है। स्मॉल आई और T जांच करते हैं तो कैपिटल R और स्मॉल r RR है, स्मॉल RR है तो इसमें होगा R कैपिटल फिर स्मॉल r। 39 नंबर मार्गन और उसके सहकर्मियों द्वारा रखे गए वंशागति गुणसूत्र सिद्धांत के प्रायोगिक सत्यापन के लिए फल मक्खी ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर को बहुत उपयुक्त पाया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जीवन चक्र लगभग सप्ताह में पूरा हो जाता है। और 40वां नंबर ए वह संकरण जिसमें किसी जीव जो प्रभावी लक्षण प्रारूप दर्शाता हो का जीन प्रारूप जानने हेतु अप्रभावी जनक के साथ संकरण किया जाता है क्या कहलाता है? परीक्षार्थ संकरण।
41 नंबर, किसी संकर का जीन प्रारूप पता लगाने के लिए किसके द्वारा सामान्य परीक्षण किया गया है? इसमें होगा एक F1 संतान का नर जनक के साथ प्रसंकरण करके 40वां नंबर है वह संकर जिसमें किसी जीव जो प्रभावी लक्षण प्रारूप दर्शाता हो का जीन प्रारूप जानने हेतु अप्रभावी जनक के साथ संकर किया जाता है तो क्या कहलाता है? परीक्षार्थ संकरण। किसी संकर का जीन प्रारूप पता लगाने के लिए किसके द्वारा सामान्य परीक्षण किया जाता है? एक F1 संतान का नर जनक के साथ प्रसंकरण करके। 42 नंबर, मटर के पौधों में नीले बीज हरे बीज पर प्रभावी होते हैं। यदि एक विषम युग्मजीव पीले बीज वाले पौधों का एक हरे बीज वाले पौधे के साथ संक्रमण किया जाए तो बताइए कि F1 पीढ़ी में पीले और हरे बीज वाले पौधों का क्या अनुपात है? 50:50। 43 नंबर, मानव में त्वचा के रंग की वंशागति किसकी एक उदाहरण है? स्वप्रभाविता का। तिरालीस नंबर है, मानव में त्वचा के रंग के वंशागति किसकी एक उदाहरण है? स्वप्रभाविता का। 44 नंबर है, एक नर मानव में दो द्विविकल्पी लक्षणों में संबंधित A, B, तथा a, b जीन प्रारूपों वाले शुक्राणु समान अनुपात में बनते हैं। बताइए इस व्यक्ति का इन लक्षणों में संबंधित लक्षण प्रारूप क्या है? A, B, B। 45 नंबर, मेंडल के मटर के प्रयोग में यदि बीज का गोल आकार RR झुर्रीदार RR पर तथा पीला बीज पत्र YY, हरे बीज पत्र YY पर प्रभावी हो तो RR YY X RR YY संकरण के F2 पीढ़ी में संभावित दर्शक रूप होंगे। 46 नंबर है, टेस्ट संकरण में होता है F1 संकरण का द्विप्रभावी जीन प्रारूप के संक्रमण। 47 नंबर, किसी जीव का दर्शरूप फिनोटाइप निम्न के कारण होते हैं: जीन रूप व वातावरणीय अंतरक्रिया के कारण। 48 नंबर है, एक A, B, C जीन प्रारूप वाले पौधों से कितने विभिन्न प्रकार के युग्म उत्पन्न करते हैं? 2। 49 नंबर, निम्न में से कौन एक बहुजीवी वंशागति का उदाहरण है? मानव में त्वचा का रंग। 50 नंबर, A, B, जीन रूप वाले मटर के नीचे से मतलब A, B, जीन रूप वाले मटर के पौधे से विभिन्न प्रकार के युग्मक प्राप्त करने के लिए इसका संकरण निम्न में से किस प्रकार के जीन रूप में करना चाहिए? A, B, ये वाला सही है। 51 नंबर है, किसी विशेष लोकस पर अड़तालीस नंबर है, एक A, B, CC जीन रूप वाले पौधे से कितने विभिन्न प्रकार के युग्मक उत्पन्न किए जाएंगे? 2। 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक बहुजीवी वंशागति का उदाहरण है? मानव में त्वचा का रंग।
50 नंबर कैपिटल ए स्मॉल बी जीन रूप वाले मटर पौधे के विभिन्न प्रकार के युग्मक प्राप्त करने के लिए इसका संकरण निम्न में से किस प्रकार के जीन रूप में करना चाहिए? स्मॉल बी किसी विशेष लोकस पर कैपिटल ए एलील की वासम्यता 1.6 है जबकि ए की 0.4 है। यदि साम्यावस्था में पुनर्योगज अनियमित ढंग से कराया जाए तो विषम युग्मजी का 0.48 52 नंबर है डिप्टेरन लार्वा में लसिका ग्रंथि के गुणसूत्र जीन मैपिंग में सहायता होते हैं क्योंकि उनमें एंडोरी डुप्लीकेट गुणसूत्र होते हैं। 53 नंबर है एक सामान्य दृष्टि महिला जिसके पिता वर्णांध थे एक वर्णांध पुरुष से विवाह करती हैं यदि उनका चौथा बच्चा एक लड़का हो यह लड़की वर्णांध या समान दृष्टि का हो सकता है। 54 नंबर एक स्वनिषेचित त्रिसंकरित पौधा बनता है 8 विभिन्न युग्मकों व 64 भिन्न युग्मनजों को। 55 नंबर फलमक्खी तथा ड्रोसोफिला के 2 जीनों ए और बी में स्वतंत्र अभिव्यंजन की कमी क्या कारण? संलग्नता। 56 नंबर मनुष्य में एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित अप्रभावी जीव सदैव होते हैं नरों में अभिव्यक्त। 57 नंबर एक नर मानव कायिक जीनों ए और बी के लिए विषम युग्मजी व हीमोफिलिक जीन एच के लिए अर्धयुग्मित हैं उसके शुक्राणुओं का कितना हिस्सा एबीएच होगा? 1/8। 58 नंबर एक सामान्य महिला जिसके पिता वर्णांध थे एक सामान्य पुरुष से विवाह करती हैं उनके पुत्र क्या होंगे? 50% वर्धीय 50% वर्णांध 59 पादपों में कोशिका द्रव्य नर नपुंसकता के लिए जिम्मेदार जीन्स स्थित होता है साइटोसोल से। 60वां नंबर है निकोसियाना सिल्वेस्ट्रस लंबे प्रकाश दिनों में पुष्पित होता है जबकि एन टेबेकम लघु प्रकाश दोनों में पुष्पित होता है। यदि इन्हें प्रयोगशाला में भिन्न प्रकार कालों में उगाया जाए तो उन्हें एक ही समय पर पुष्पित होने के लिए प्रेरित किया जा सकता है तथा संकर विमोचन द्वारा स्वपुंसक संततियां प्राप्त की जा सकती है। एन सिल्वेस्ट्रिस व एन टेबेकम को अलग जाति का बताने का सबसे अच्छा कारण वे प्रजननात्मक रूप से भिन्न हैं। 61 नंबर मेंडल द्वारा अध्ययन की गई मटर का कौन सा विशेषक अप्रभावी गुण था? बीज का रंग। 62 नंबर मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधों में 7 विशेषज्ञों और नियंत्रित करने वाले जीन्स जिनमें विभिन्न गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं 4। 63 जीन रूप अथवा दर्श रूप के समान जोड़े के बीच 2 संकरण जिसमें कि एक संकर में युग्मकों का स्रोत उलट दिया जाता है कहलाता है प्रतिलोम संकरण। निम्नलिखित में से किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? एक्स-रे प्रेरित लिंग संलग्न अप्रभावी घातक उत्परिवर्तन के लिए। 65 नंबर है फलमक्खी के एक्स गुणसूत्र के संलग्न मैप नक्शे में 66 इकाइयां होती हैं। यहाँ पित्तदेह जीन 4 एक सिरे पर जबकि पोंड बाल 6 जीन दूसरे पर होता है। इन दोनों जीनों वाई तथा बी के बीच पुनर्संयोजन आवृत्ति होगा 66%। आनुवंशिक नक्शा वह है जो 66 का क्या होगा? आनुवंशिक नक्शा कौन सा है? गुणसूत्र पर जीनों के स्थल का निर्धारण करता है। और 67 पॉइंट है F1 पीढ़ी का पौधा जिसका जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी
कैपिटल CC है तो स्वपरागण के प्राप्त F2 पीढ़ी का अनुपात होगा 1:2:1। 68 3 जीन ABC है इसमें विनिमय AB के बीच 20% है और BC के बीच 28% तथा AC के बीच 8% है। इन जीनों की गुणसूत्र पर श्रृंखला है BAC। 69 का होगा एक जीन को प्रभावी कहा जाता है यदि यह अपना प्रभाव सूरजमुखी व विषमयुग्मजी समयुग्मजी व विषमयुग्मजी दोनों अवस्थाओं में दिखाता है। 70 है जीनोटाइप का स्वतंत्र अव्यूहन नहीं होगा यदि उपयुक्त सभी। पहला है जीन्स समांगी गुणसूत्रों पर स्थित हो, जीन्स संलग्न हो व समान गुणसूत्रों पर स्थित हो, जीन्स असंलग्न असमांगी गुणसूत्र पर स्थित हो। उपयुक्त सभी सही है। 71 नंबर है वह घटना जिसमें प्रभावी व अप्रभावी सुप्त एलील्स स्वयं को एक साथ अभिव्यक्त करते हैं कहलाती है सप्रभाविता। 72 पूरक जीनों का अनुपात होगा 9:7। 73 दो नॉन एलीलिक जीन्स जो साथ होने पर नया दर्श रूप उत्पन्न करते हैं परंतु स्वतंत्र रूप में ऐसा करने में असमर्थ होता है कहलाता है पूरक जीन। 74 नंबर है किसी युगल के 4 लड़के होने की प्रायिकता है 1/16। और 75 नंबर A और B जीन्स संलग्न है कैपिटल A कैपिटल B बट्टे स्मॉल b व स्मॉल b। 75 नंबर है कैपिटल A और कैपिटल B जीन्स संलग्न है। इसमें ये देख लेते हैं कि बीज संकरण कराने पर होने वाली संतानों का जीन रूप क्या होगा। कैपिटल A स्मॉल b कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b व स्मॉल a स्मॉल bb। और 76 नंबर है स्टार्च की जगह शर्करा के जमा होने के कारण मेंडल को मटर में झुर्रीदार बीज प्राप्त हुए। यह निम्न में से किस एंजाइम के कारण हुआ। स्टार्च शाखा युग्म एंजाइमों की अनुपस्थिति के कारण। 77 नंबर है बाघ के मटर का कौन सा गुण जो मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया प्रभावी था फली का हरा रंग। 78 नंबर यदि किसी पौधों में लाल फल कैपिटल R पीले फल स्मॉल r तथा लंबापन कैपिटल T बौनापन स्मॉल t पर प्रभावित है तब कैपिटल R कैपिटल T स्मॉल t जीन रूप वाले पौधों को स्मॉल r स्मॉल t जीन रूप वाले पौधों से संकरण कराया जाए तो लाल रंग व लंबेपन पुष्प वाले पौधों का संततियों में अनुपात होगा 50%। दूसरा है बाह्य केंद्र की आनुवंशिक घातक होता है हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में। 80 नंबर निम्न में से किस जोड़े के माता पिता के वहाँ हीमोलाइटिक रोग से पीड़ित शिशु के जन्म लेने की सर्वाधिक संभावना है। स्मॉल RH ऋणात्मक माता व स्मॉल RH धनात्मक पिता। 81 नंबर एक ईस्ट कोशिका के गुणसूत्र का आणविक भार होता है 2.56 × 10⁻9। 82 नंबर है कैपिटल T स्मॉल t गुणित स्मॉल t संकरण से उत्पन्न संततियों के अनुपात होंगे 1:2। 83 नंबर है किसी व्यक्ति के एक जीनोम में कितने क्षार युग्म होंगे 3 × 10⁻9। और 84 नंबर है द्विगुणित जीव में विनिमय जिम्मेदार होगा संलग्न एलील्स के पुनर्योगज के लिए। 85 नंबर है एक हरे पौधों की कोशिका में कितने प्रकार के जीनोम पाए जाते हैं तो इसमें होगा 3। 86 नंबर यदि मेंडल ने 14 के बजाय 12 गुणसूत्रों वाले पौधों का उपरोक्त करके 7 आनुवंशिक विशेषकों का अध्ययन किया होता तो उसका कथन किस रूप से भिन्न होता है। उन्होंने स्वतंत्र अव्यूहन के नियम की खोज न की होती। और इसमें है 87 नंबर
कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। जीन रूप वाले विषम युग्मजीय पौधे द्वारा आनुवंशिक रूप से भिन्न कितने प्रकार के युग्मक उत्पन्न किए जाते हैं? 4। 88 नंबर। एक फल मक्खी लिंग संलग्न जीनों के लिए विषम युग्मजीय है। इसका एक सामान्य फल मक्खी के साथ संलग्न कराने पर नर का विशिष्ट गुणसूत्र अंड कोशिकाओं में किस अनुपात में प्रवेश करेगा? 1:1। 89। दो पादपों के बीच संकरण बनाने पर संततियों में नर नपुंसकता पाई जाती है। यह घटना माता द्वारा वंशागति होता है। इसके लिए जिम्मेदार जीन्स पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। 90 नंबर है। वे एलील जो अपनी विषम युग्मजीय अवस्था में स्वतंत्र प्रभाव उत्पन्न करते हैं कहलाते हैं स्वप्रभावी एलील। 91। जब दो आनुवंशिक स्थल शीश तथा ट्रांस दोनों स्थानों पर समान दशरूप बनाते हैं तब इन्हें माना जाता है कूट एलील। 92 नंबर। कैपिटल ए, कैपिटल बी गुणित स्मॉल ए, स्मॉल बी द्विसंकर क्रॉस में F2 पीढ़ी में कैपिटल ए, स्मॉल बी, फिर कैपिटल A, फिर बी, फिर स्मॉल बी, फिर कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी और कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल बी और स्मॉल बी निम्न अनुपात में प्राप्त होंगी। 1:2:4। एक हरी फली वाले शुद्ध लंबे टमाटर के पौधे पर पीली फली युक्त शुद्ध छोटे पौधे के बीच संकरण कराने पर F2 पीढ़ी में कुल 16 में से कितने छोटे पौधे प्राप्त होंगे? 4। 94 का है। ओ रुधिर समूह वाले बच्चे के माता पिता किस रुधिर समूह को नहीं हो सकते? कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल ए बी और फिर ओ। और 95 में एक फल मक्खी जो नर व मादा दोनों विशेषज्ञों को प्रदर्शित करती होती हैं ग्राइनेडोर्मार्फ। और 96 मेंडल ने मटर में लगभग 7 जोड़े के लिए आनुवंशिकता का अध्ययन किया। यद्यपि कई संभावित संयोजन हो सकते हैं। यदि आपको यह बताया जाए कि बाद के अध्ययनों में स्वतंत्र व्युत्पन्न का नियम नहीं देखा गया तो आपकी प्रतिक्रिया होगी? मेंडल ने सभी संयोजनों जोड़ों का अध्ययन नहीं किया। 97 नंबर है। मनुष्यों में बहुजीनी आनुवंशिक का उदाहरण त्वचा का रंग। 98। दो व्यक्ति नॉन एलील जीन 50% मानचित्र इकाई दूर है उनमें किस प्रकार की संलग्नता होती है? अपूर्ण। 99 का होगा। निम्नलिखित में कौन सा संलग्नता के प्रयोग के लिए उपयुक्त है? कैपिटल ए, कैपिटल बी, फिर गुणित स्मॉल ए, स्मॉल बी। और 100 नंबर है। मिस्टर कपूर बीबी दैहिक जीन जोड़ा व संलग्न डी एलील वाले उनके शुक्राणुओं में बी और डी का अनुपात होगा 1/4।